जमींदार शारदा शंकर के परिवार के साथ उनके रानीघाट स्थित बड़े से घर में रह रही विधवा कादम्बिनी का अब कोई निकट संबंधी नहीं बचा था। एक एक करके सब मर गए थे। उसके पति के परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जिसको कि वह अपना कह सके या जिसका कोई पति या बच्चा हो, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो कि उसके पति के बड़े भाई का बेटा था। वह कादम्बिनी की आंख का तारा था। उस बच्चे की मां उसके जन्म के पश्चात बहुत बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी काकी कादम्बिनी ने किया था। जब कोई किसी और के बच्चे को इतने लाड़ प्यार से पालता है तो उनके बीच में केवल एक ही संबंध रह जाता है और वह है प्रेम का संबंध। उस संबंध में अधिकार या सामाजिक नियम कोई मायने नहीं रखते। प्रेम को कोई किसी कानूनी दस्तावेज के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकता और न ही स्वयं प्रेम की यह अभिव्यक्ति होती है। प्रेम केवल और प्रगाढ़ ही हो सकता है क्योंकि यही इसका रूप है। कादम्बिनी ने अपने कुंठित वैधव्य का सारा प्यार इस बच्चे पर अर्पित कर दिया था कि सावन की एक रात कादम्बिनी की अकस्मात मृत्यु हो गई। किसी अज्ञात कारणवश उसकी हृदय गति रुक गई। हर जगह समय अपनी गति से चलता रहा, परंतु इस एक छोटे से प्यार से परिपूर्ण हृदय में इसकी घड़ी की सुई चलनी बंद हो गई। इस मामले को पुलिस की निगाह से दूर व चुपचाप रखने के लिए जमींदार के घर के 4 ब्राह्मण कर्मचारियों ने उसके शव को जला दिया। रानीघाट में श्मशान घाट बस्ती से बहुत दूर एक निर्जन स्थान पर था। वहां एक पानी की नाद के किनारे एक झोपड़ी व उसके बगल में एक विशाल बरगद के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस नाद को वहां बहुत समय पहले बहने वाली एक नदी, जो कि अब सूख गई थी, कि सूखे हुए हिस्से को खोदकर बनाया गया था। वह स्थानीय लोग इस नाद को नदी की एक पवित्र धारा मानकर पूजते थे। ये 4 लोग शव को झोपड़ी के अंदर रखकर चिता के लिए लकड़ी के पहुंचने की प्रतीक्षा करते हुए बैठे थे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे व्याकुल होने लगे व उनमें से 2 व्यक्ति, निताई व गुरुचरण, बाकी दोनों व्यक्तियों, विधु व बनमाली, को शव की देखरेख करता हुआ छोड़कर बाहर ये देखने गए कि लकड़ी के आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। वो एक बरसात की काली घटाओं वाली रात थी। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। झोपड़ी में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। उनमें से एक के पास उसकी चादर में लिपटी हुई माचिस व मोमबत्ती थी, लेकिन वे इस ठंडी हवा में माचिस जला नहीं पाए। इसके साथ साथ लाई हुई लालटेन का तेल भी खत्म हो गया था। कुछ क्षणों की शांति के बाद उनमें से एक बोला, भाई, अगर हमारे पास थोड़ी तंबाकू रहती तो कितना अच्छा रहता। हम जल्दबाजी में सब कुछ भूल गए। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं जाकर दौड़ के थोड़ी सी लेकर आता हूं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। विधु उसकी बात समझते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं यहां खुद अकेला रुकूं क्या? दोनों फिर से चुप हो गए। 5 मिनट 1 घंटे के बराबर लग रहा था। दोनों अपने आप को मन ही मन कोसते हुए सोच रहे थे कि लकड़ी लेने गए बाकी दोनों लोग आराम से कहीं बैठकर बीड़ी फूंक रहे होंगे व गप्पे मार रहे होंगे, और जल्द ही उनको अपना यह एहसास सच भी लगने लगा था। तालाब के किनारे मेंढकों की तर्राने की व झींगुरों की आवाज के अतिरिक्त कहीं कोई आवाज नहीं थी। तभी अचानक उनको ऐसा लगा कि पलंग थोड़ा हिल सा रहा है। वह शव ने एक तरफ करवट ली है। विधु और बनमाली थर-थर कांपने लगे और भगवान को याद करने लगे। अगले ही क्षण एक लंबी सी आह सुनाई दी, जिसे सुनते ही वे दोनों तुरंत बाहर भागे व गांव की ओर दौड़ने लगे। कुछ मील दौड़ने के बाद वे रास्ते में बाकी दोनों साथियों से मिले जो हाथों में लालटेन लिए हुए थे। उन दोनों ने सच में बीड़ी फूंकी थी और उनको लकड़ी के बारे में कुछ अता पता नहीं था। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि लकड़ी कट रही है, वह थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तब विधु व बनमाली ने उनको झोपड़ी में जो हुआ कह सुनाया। निताई गुरुशरण बोले कि ये सब बकवास है। वह उन दोनों को अपनी जगह छोड़ के भागने के लिए फटकारने लगे। वे चारों तुरंत श्मशान घाट की झोपड़ी की तरफ लौटे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि पलंग खाली था और लाश का कोई अता पता नहीं था। वे एक दूसरे की तरफ घूरने लगे। क्या यह भेड़ियों का काम हो सकता है? लेकिन यहां तो वो कपड़ा भी नहीं था जिससे उन्होंने लाश को ढका था। झोपड़ी के चारों तरफ ढूंढने पर उन्होंने दरवाजे के पास मिट्टी में कुछ ताजा व छोटे पद चिन्हों को देखा, जो कि किसी औरत के प्रतीत होते थे।
अब समस्या यह थी कि यह बात जमींदार को कैसे बताई जाए। जमींदार शारदा शंकर मूर्ख नहीं थे जो कि भूत की बात का विश्वास कर लें। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने सोचा कि वे कहेंगे कि उन्होंने शव की अंत्येष्टि कर दी है। सूर्योदय के समय जब कुछ व्यक्ति लकड़ी लेकर आए तो इन चारों ने उनसे कह दिया कि देर हो जाने की वजह से उन्होंने झोपड़ी में रखी लकड़ी से ही शवदाह कर दिया। उन लोगों को इस बात पर शक करने का कोई कारण नहीं था। एक शव कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु तो है नहीं कि जिसे कोई चुरा ले। यह संभव है कि कभी कभी एक शरीर जो कि मृत प्रतीत होता है असल में जीवित होता है, किंतु सुषुप्तावस्था में अचेतन होता है, पर वो कुछ समय बाद फिर से जीवित हो सकता है। सच में कादम्बिनी मरी नहीं थी, किसी कारणवश वो मृत प्रायः या अचेतन हो गई थी, किंतु अब फिर से ठीक हो गई थी। जब उसको होश आया उसने अपने चारों तरफ अंधेरा देखा। उसने पाया कि यह जगह उसके सोने का कमरा नहीं थी। उसने एक बार दीदी कहकर पुकारा, किंतु अंधेरे में कोई उत्तर नहीं आया। उसको अपनी छाती में दर्द उठना व सांस का रुकना याद आया और वो उठ बैठी। उसको याद आया कि उसकी सबसे बड़ी जेठानी कमरे के कोने में बैठकर स्टोव पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसको खड़े होने में असमर्थता महसूस हुई और वो पलंग पर गिर पड़ी। उसने हांफते हुए पुकारा, दीदी, मुन्ने को मेरे पास लाओ, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूं। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ऐसे जैसे कि किसी लिखे हुए कागज के ऊपर स्याही फैल गई हो। उस क्षण कादम्बिनी की सारी स्मरण शक्ति व चेतना में उसके जीवन की किताब के अक्षरों में भेद करना असंभव सा हो गया। इस समय उसको यह भी याद नहीं रहा कि उसके भतीजे ने अपनी मीठी आवाज में उसको आखिरी बार काकी माँ कहकर पुकारा था, कि उसको प्रेम की दवा की आखिरी पुड़िया मिली थी जो कि उसकी इस संसार से मृत्यु की अनजानी व कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर देखभाल करेगी। उसको लगता था कि मृत्यु के स्थान पर अंधेरे व निर्जनता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वहां देखने व सुनने के लिए कुछ भी नहीं था और वो वहां हमेशा जागते हुए बैठे रहने व प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसको खुले हुए दरवाजे से हवा का एक ठंडा व गीला झोंका महसूस हुआ। बरसाती मेंढकों के टर्राने की आवाज सुनाई दी और उसको बचपन से लेकर अब की सारी बातें यकायक याद आ गई। उसको लगने लगा कि उसका इस संसार से अभी भी कुछ रिश्ता है। तभी अचानक बिजली की चमक में एक पल में उसको नान, बरगद का पेड़, बड़ा सा मैदान व पैरों की कतार दिखाई दिए। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने कुछ शुभ अवसरों पर उस नांद में स्नान किया था, कैसे श्मशान घाट में मृत शवों को देखकर उसको मृत्यु की भयावहता का एहसास होने लगता था। उस समय उसके मन में जो पहला विचार आया वो था घर लौटने का। पर तभी उसने सोचा, वे लोग मुझे वापस स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनकी नजरों में मैं जीवित नहीं हूं। यह उनके लिए एक श्राप की तरह होगा। मुझे जीवितों की धरती से निकाल दिया गया है और मैं जीवित मृत हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे वो शारदा शंकर के घर की सुरक्षित चाहर दीवारी से बाहर निकलकर इस सुदूर श्मशान घाट तक पहुंच गई थी। परंतु यदि दाह संस्कार का काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ है तो उन लोगों का क्या हुआ जो उसको जलाने आए थे। उसको शारदा शंकर के घर में मरने से पहले बीते हुए अंतिम पल याद आने लगे और अपने आप को इस दूर एक श्मशान घाट में पाकर उसने अपने आप से कहा, मेरा अब जीवित लोगों के संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं डरावनी हूं, बुराई का एक पुतला हूं, मैं अपनी खुद की भूत हूं। उसको सारे बंधन व नियम टूटते हुए लगे। ऐसा लगा कि उसमें जहां वह चाहे वहां जाने की, जो चाहे वो करने की एक अज्ञात शक्ति व असीमित छूट है। इस भावना के साथ वो उस झोपड़ी से एक पागल स्त्री के जैसे हवा के एक झोंके की तरह निकली और बिना किसी भय, लज्जा या चिंता के वो उस अंधेरे मैदान में भागने लगी। किंतु चलते चलते उसके पैरों में दर्द होने लगा, वो उसको कमजोरी महसूस होने लगी। मैदान का दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं देता था और यहाँ वहां धान के खेत और पानी के गहरे तालाब दिखाई देते थे। सूर्योदय के बाद धीरे धीरे उसको शीशम के पेड़ दिखाई पड़ने लगे और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब उसको बहुत डर लग रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि वो कहाँ है व अब उसका दुनिया के लोगों से क्या संबंध होगा। सावन की उस रात जब तक उस विशाल मैदान में अंधेरा था तब तक वो निर्भीक होकर अपने में ही मस्त थी।
पर अब उजाला व मनुष्य की उपस्थिति उसको परेशान करने लगे। जैसे मनुष्यों को भूत प्रेतों से डर लगता है, वैसे ही भूत प्रेतों को भी मनुष्यों से डर लगता है। ये दोनों नदी के दो अलग अलग किनारों पर रहने वाली दो भिन्न प्रजातियां हैं। रास्ते में ऐसे किसी पागल स्त्री की तरह विचरते हुए, मिट्टी से सने हुए कपड़ों में वह उसके अजीबोगरीब व्यवहार से कादम्बिनी किसी को भी डरा सकती थी। ऐसे में बच्चे तो शायद उसको देखकर दूर भाग जाते व दूर से ही उस पर पत्थर फेंकते। सौभाग्यवश पहला व्यक्ति जिसने उसे इस स्थिति में देखा एक सज्जन था। उस व्यक्ति ने उसके पास जाकर पूछा, माँ, ऐसा लगता है कि तुम किसी भद्र परिवार से संबंध रखती हो। ऐसी स्थिति में तुम इस रास्ते पर अकेली कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बिनी ने उस व्यक्ति के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और उसकी ओर खाली निगाहों से घूरने लगी। उसको सब कुछ छोटा छोटा सा लग रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस संसार में जीवित कैसे थी, कैसे एक राहगीर उससे प्रश्न पूछ रहा था, वह कैसे वो इस व्यक्ति को एक भद्र महिला लग रही थी। उस सज्जन ने फिर पूछा, माँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? कादम्बिनी सोच में पड़ गई। वो अपनी ससुराल वापस जाने का सोच भी नहीं सकती थी और उसका कोई अपना पैतृक घर भी नहीं था कि तभी उसे अपनी बचपन की सहेली योगमाया का ध्यान आया। हालांकि वो उससे बचपन के बाद नहीं मिली थी, उनमें बीच बीच में पत्राचार होता रहता था। कभी कभी उनमें इस बात पर जरूर प्रतियोगिता होती थी कि उसमें से कौन एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। कादम्बिनी का कहना था कि वो योगमाया से ज्यादा किसी चीज को प्यार नहीं करती थी और योगमाया का कहना था कि कादम्बिनी उसके प्यार को ठीक से समझ नहीं पाती थी। पर उन दोनों को यह मालूम था कि अगर दोबारा मौका मिला तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। मैं निशिंदपुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जा रही हूँ, कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा। वो व्यक्ति कोलकाता जा रहा था। निशिंदपुर पास तो नहीं था, पर वो उसके रास्ते से हट के नहीं था। उसने खुद कादम्बिनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुंचाया। प्रारंभ में दोनों सहेलियों को एक दूसरे को पहचानने में परेशानी हुई, पर जैसे ही उन्हें एक दूसरे में बचपन का रूप दिखा, उनकी आंखें चमक उठी। योगमाया बोली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं तुमको दोबारा देखूंगी। तुम यहां कैसे? तुम्हारे ससुराल ने क्या तुम्हें घर से निकाल दिया है? कादम्बिनी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, भाई, मुझसे मेरी ससुराल के बारे में मत पूछो। तुम मुझे अपने घर के एक कोने में एक नौकर की तरह आश्रय दे दो, मैं तुम्हारा हर काम करूंगी। योगमाया ने कहा, अरे वाह, तुम मेरी नौकरानी कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी सहेली, मेरी बहन जैसी हो। तभी श्रीपति बाबू कमरे में आए। कादम्बिनी उनकी ओर एक क्षण के लिए देखकर बिना सर ढके वह बिना कोई आदर भाव दिखाए धीरे से कमरे से बाहर चली गई। योगमाया ये सोचकर कि कहीं श्रीपति बाबू उसकी सहेली के अभद्र व्यवहार से गुस्सा न हो जाए, उनसे माफी मांगने लगी। श्रीपति बाबू इतनी आसानी से मान गए कि उसको कुछ अजीब सा लगा। हालांकि कादम्बिनी ने अपनी सहेली के घर का काम संभाल लिया था, पर वो उसके साथ घनिष्ठ नहीं हो पाई। उनके बीच में मृत्यु की एक दीवार थी। यदि कोई व्यक्ति खुद पर संदेह करने लगता है या अपने बारे में ही सावधान रहता है, तो वो किसी और के साथ घनिष्ठ नहीं हो सकता है। कादम्बिनी को ऐसा लगता था कि योगमाया, उसका घर व पति किसी और संसार के हैं। वो सोचती थी, वे लोग प्यार, कर्तव्य व भावनाओं से परिपूर्ण एक संसार में रहते हैं और मैं एक खाली छाया हूँ। वे लोग जीवित संसार में हैं और मैं इस संसार से परे हूँ। ये सब देखकर योगमाया भी परेशान थी और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अनिश्चितता के वातावरण में कविता, बहादुरी या शिक्षा तो पनप सकते हैं, किंतु घरेलू माहौल नहीं, और इसी कारण औरतें किसी भी रहस्य को दबाकर नहीं रख सकती हैं। इसलिए जिस चीज को वे समझ नहीं सकती हैं, या तो वे उस चीज से अपना नाता ही तोड़ लेती हैं, वो कोई संबंध नहीं रखती है, या फिर वे उस चीज को किसी और ज्यादा उपयोगी चीज से बदल देती है। और यदि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वे क्रोधित हो जाती है। जैसे जैसे कादम्बिनी का व्यवहार योगमाया की समझ से परे होने लगा, उतना ही योगमाया को उसके ऊपर इस बात पर गुस्सा आने लगा कि क्यों यह आफत उसके गले आन पड़ी है। यहाँ पर एक और समस्या थी। कादम्बिनी खुद भी डरी हुई थी, पर फिर भी वो अपने आप से भाग नहीं सकती थी।
भूत प्रेत से डरने वाले लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे भय के कारण को साक्षात देख नहीं सकते हैं। पर कादम्बिनी को किसी बाहरी चीज का डर थोड़े ही था, वो तो खुद अपने आप से ही डरी हुई थी। कभी कभी दिन की शांति में वो कमरे में अकेले बैठे हुए ही चिल्लाने लगती थी, और शाम को लैंप की रोशनी में अपनी छाया को देखकर जोर जोर से कांपने लगती थी। घर का हर सदस्य उसके डर से चौकन्ना था। घर के नौकर, नौकरानियां, वो स्वयं योग माया को सब जगह भूत नजर आते थे। तभी एक दिन आधी रात को कादम्बिनी अपने कमरे के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, दीदी दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। योग माया को डर भी लग रहा था, वह क्रोध भी आ रहा था। उसका बस चलता तो उसी समय वो उसको घर से निकाल देती। पर दयालु हृदय श्रीपति बाबू ने बड़े यत्न से कादम्बिनी को शांत कराया, वह बगल के कमरे में भेज दिया। अगले दिन श्रीपति बाबू को अनपेक्षित रूप से फटकार मिली। योग माया ने उन पर लांछन लगाते हुए कहा, तो कितने अच्छे पुरुष हैं आप। एक औरत अपने पति का घर छोड़कर आपके घर में रहने लगती है, महीनों बाद भी वो जाने का नाम नहीं लेती है, पर फिर भी आपने कभी तनिक शिकायत तक नहीं की। आप क्या सोचते हैं मैं आप जैसे मर्दों को अच्छी तरह समझती हूँ। यह सच है कि औरत पुरुष की कमजोरी होती है, और औरतें उनके ऊपर इस बात को लेकर ज्यादा आक्षेप लगा सकती है। यद्यपि वो यह कसम खाने को तैयार थे कि सुंदर पर बेचारी कादम्बिनी के प्रति उनके मन में कोई खोट नहीं था, फिर भी उनके व्यवहार से उल्टा ही प्रतीत होता था। कादम्बिनी के आने के समय उन्होंने अपने आप से कहा था, हो सकता है कि इस निसंतान विधवा के साथ उसके घर वालों ने अन्याय किया हो या क्रूरता भरा व्यवहार किया हो, इसीलिए वो वहां से भागकर हमारे यहाँ शरण लेने आई है। क्योंकि उसके माता पिता नहीं है, इसलिए मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इस विषय पर और सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस विषय पर पूछे सवालों से और परेशान न हो जाए। पर चूंकि अब उनकी अपनी पत्नी ही उनके उदार व धैर्यवान व्यवहार की ओर लांछन लगा रही थी, उनको लगा कि अपने घर में शांति रखने के लिए कादम्बिनी के ससुराल वालों को उसके बारे में बताना ही होगा। आखिरकार काफी सोच विचार के बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कादम्बिनी के ससुराल को पत्र लिखने के बजाय खुद ही रानीघाट जाकर वस्तु स्थिति का पता करना ज्यादा उचित रहेगा। श्रीपति बाबू के जाने के बाद योगमाया कादम्बिनी के पास जाकर बोली, प्रिय, अब तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे। कादम्बिनी ने योगमाया की तरफ देखकर कहा, मेरा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। योगमाया थोड़ी सी हताश होकर चिड़चिड़ी आवाज में बोली, हो सकता है कि तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, लेकिन हमारा तो है। आखिर कब तक हम किसी और की विधवा को अपने घर में रख सकते हैं। कादम्बिनी ने कहा, मेरे पति का घर कहाँ है। योगमाया ने सोचा, उफ, ये औरत क्या बक रही है। कादम्बिनी धीरे से बोली, मैं तुम्हारी क्या लगती हो, क्या मैं संसार की हो। तुम सब हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, तुम्हारे पास कई सारी चीजें हैं, मैं तो केवल देखती रहती हूँ। तुम सब मनुष्य हो, मैं तो केवल एक छाया हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भगवान ने क्यों मुझे तुम लोगों के बीच डाल दिया है। तुम्हें ये चिंता है कि मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरा तुमसे संबंध क्या है। पर जब भगवान ने मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी व तुम्हें परेशान करूंगी, फिर चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो। उसकी आंखों व आवाज में कुछ ऐसा था कि योगमाया उसकी बात का शब्दार्थ न समझते हुए भी मतलब समझ गई और उसको कोई उत्तर देते न बना, न ही अब उसे कोई प्रश्न पूछते बना, और दुखी व पराजित मुद्रा में वो कमरे के बाहर चली गई। श्रीपति बाबू रानीघाट से रात के 10 बजे के करीब लौटे। भारी बरसात से सब कुछ धुला धुला सा लगता था। बरसात की आवाज से ऐसा लगता था ये कभी बंद नहीं होगी, रात का भी कोई अंत नहीं होगा। क्या हुआ, योगमाया ने पूछा। ये एक लंबी कहानी है, श्रीपति बाबू ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उन्होंने अपने गीले कपड़े उतारकर खाना खाया व तंबाकू पीने के बाद सोने चले गए। वे कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। योगमाया ने अब तक तो अपनी जिज्ञासा को दबा के रखा था, पर बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या पता लगा, बताइए मुझे, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। श्रीपति बाबू ने कहा। योगमाया ये सुनकर थोड़ा सा नाराज हो गई। औरतें कभी गलतियां नहीं करती हैं, और अगर वो करती भी है
तो आदमियों के लिए उसका जिक्र न करना ही उचित है। बात को ऐसे ही जाने देना चाहिए। योगमाया ने थोड़ा उग्र स्वर में पूछा। किस बात में? श्रीपति बाबू ने कहा, जिस औरत को तुमने घर में आश्रय दिया है वो तुम्हारी सहेली कादम्बिनी नहीं है? एक पति के मुंह से इस प्रकार की बात निकलना झगड़े की बात हो सकती है। तो तुम्हारा कहना यह है कि मैं अपनी ही सहेली को नहीं जानती? योगमाया बोली। क्या मुझे उसको पहचानने में तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा? अजीब बात है। श्रीपति बाबू बोले, ये बात नहीं है, मैं ये सबूत के आधार पर बोल रहा हूं। उन्हें इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था कि कादम्बिनी मर चुकी है। सुनिए, योगमाया बोली, आपको पूरी बात का पता नहीं है। आपने जो भी जहां से भी सुना है सही नहीं है। वैसे भी आपसे जाने को किसने कहा था? अगर आपने एक पत्र लिख दिया होता तो पूरी बात का खुलासा हो गया होता। अपनी पत्नी के अविश्वास को देखकर श्रीपति बाबू ने सारे सबूतों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, किंतु असफलता ही हाथ लगी। वे दोनों थोड़ी थोड़ी देर में बहस करने लगते थे, लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हो गए कि कादम्बिनी को घर से तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि श्रीपति बाबू का यह विश्वास था कि उनकी अतिथि उन लोगों के साथ छल कर रही है, और योगमाया का यह मानना था कि वो अपने घर से भाग कर आई है। पर बहस के दौरान उनमें से कोई भी अपनी बात से हटने को तैयार न था। वे जोर जोर से बोलने लगे। इससे अनजान की कादम्बिनी बगल के कमरे में थी। एक आवाज आई, ये बहुत खराब बात है, जो भी हुआ मैंने अपने कानों से सुना था। दूसरी चिल्लाने की आवाज आई, मैं ये कैसे मान लूं, मैं उसको अपनी आंखों से पहचान सकती हूं। आखिरकार योगमाया बोली, ठीक है, ये बताइए कि कादम्बिनी कब मरी थी? वो सोच रही थी कि कादम्बिनी के लिखे हुए पत्रों की तारीखों से वो श्रीपति बाबू को गलत सिद्ध कर देगी, पर उसने पाया कि कादम्बिनी श्रीपति बाबू को बताई गई तारीख के ठीक एक दिन बाद उनके घर आई थी। योगमाया को अपना हृदय जोर से धड़कने हुआ लगने लगा। वह श्रीपति बाबू भी थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाजा खुल गया। वह ठंडी हवा से उनके कमरे का लैंप बुझ गया। उनका कमरा ऊपर से नीचे तक बाहर के अंधेरे से भर गया। तभी कादम्बिनी उनके कमरे के अंदर आकर खड़ी हो गई। सुबह का करीब 2:30 बज रहा था और बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी। सखी, कादम्बिनी बोली, मैं तुम्हारी कादम्बिनी ही हूं, पर अब मैं जीवित नहीं हूं, मैं मृत हूं। यह सुनकर योगमाया डर के मारे चिल्ला पड़ी। वह श्रीपति बाबू की भी जबान बंद हो गई। पर यह बताओ कि मृत होने के अलावा मैंने तुम्हारा और कौन सा नुकसान किया है? यदि मेरे पास इस समय इस संसार में रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो मैं कहां जाऊं? और तभी वो ऐसे चीखी जैसे कि बरसात की इस रात में वो भगवान को नींद से जगाना चाहती हो। बताओ, कहां जाऊं मैं? ऐसा कहने के बाद दोनों पति पत्नी को भौचक्का छोड़कर कादम्बिनी या तो एक किए की खोज में या किसी और संसार की ओर चली गई। ये कहना मुश्किल है कि कादम्बिनी रानी घाट कैसे पहुंची। पहले तो वो अपने को किसी को दिखाए बिना एक दिन तक एक खंडहरनुमा मंदिर में बिना खाए पिए पड़ी रही। बरसात की इस शाम के समय जब अंधेरा जल्दी हो जाता है, वह गांव के लोग तूफान के डर से अपने घरों में चले गए। कादम्बिनी सड़क पर फिर से प्रकट हुई। जैसे जैसे उसकी ससुराल पास आने लगी, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, पर उसने सिर पर नौकरानियों की तरह लंबा सा घूंघट डाल लिया और दरबानों ने उसको अंदर जाने से नहीं रोका। बीच में बरसात और तेज हो गई थी और हवा प्रचंड वेग से बह रही थी। शारदा शंकर की पत्नी, जो कि घर की मालकिन थी, उसकी विधवा जेठानी के साथ ताश खेल रही थी और बुखार से पीड़ित छोटा बच्चा शयन कक्ष में सो रहा था। कादम्बिनी सबकी नजर बचाकर शयन कक्ष में पहुंची। ये कहना असंभव है कि वो ससुराल वापस क्यों आई थी। शायद उसको खुद इस बात का पता नहीं था, पर शायद वो बच्चे को दोबारा देखना चाहती थी। इसके बाद उसको नहीं पता था कि वो कहां जाएगी या उसका क्या हाल होगा। लैंप की रोशनी में उसने एक कमजोर और दुर्बल से छोटे से बच्चे को मुट्ठी बांध कर सोते हुए देखा। बच्चे को देखकर उसकी ममता की प्यास फिर से जाग उठी कि कैसे वो बच्चे को हर दुर्भाग्य या विपदा से बचाने के लिए उसको एक आखिरी बार अपनी छाती में भींच लेना चाहती थी। पर तभी उसने सोचा, जब मैं यहां नहीं रहूंगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी मां को तो सहेलियों का साथ, ताश खेलना, गप्पे मारना पसंद है।
वो इसको मेरी देखरेख में लंबे समय के लिए भी छोड़कर खुश थी, जिससे कि उसको इसके पालन पोषण के बारे में कभी कोई चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अब इसकी मेरे जैसी देखभाल कौन करेगा? तभी उस बच्चे ने करवट बदलते हुए कहा, आधी नींद में कहा, काकी माँ, मुझे थोड़ा पानी दो। उसने तुरंत उत्तर दिया, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, तुम अपनी काकी माँ को अभी तक नहीं भूले। वो घड़े से तुरंत पानी लेकर आई। वो उसको अपनी छाती से लगाकर पानी पिलाने लगी। जब तक वो बच्चा नींद में था, उसको अपनी काकी के हाथ से पानी पीने में जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह उसका आदी था। पर जैसे ही कादम्बिनी, जो कि अपनी ममता की प्यास को तृप्त कर रही थी, ने बच्चे को चूम कर दोबारा लेटाया, बच्चा नींद से जाग गया। वह उससे चिपक कर बोला, काकी माँ, क्या तुम मर गई थी? उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, तो तुम वापस कैसे आई? तुम दोबारा तो नहीं मरोगी? जब तक कि वो कोई उत्तर दे, हंगामा मच गया, क्योंकि एक नौकरानी जो अपने हाथ में एक कटोरा लेकर आई थी, चिल्लाते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर शारदा शंकर की पत्नी ताश फेंक कर तुरंत दौड़ी दौड़ी आई। कादम्बिनी तो कमरे में खड़ी एकदम जड़ हो गई थी। वो भागने या कुछ बोलने में भी असमर्थ थी। ये सब देखकर बच्चा भी डर गया। उसने सिसकते हुए कहा, काकी माँ, आपको जाना चाहिए। कादम्बिनी को आज पहली बार लगा कि वो मरी नहीं थी। ये पुराना घर, घर की हर चीज, बच्चा, उसका प्यार, ये सब कुछ ही तो उसके लिए समान रूप से जीवित थे, और उन सब के कादम्बिनी के बीच अब कोई फासला न था। जब तक वो अपनी सहेली के घर में रही, वो अपने को मृत महसूस करती रही। ऐसा लगता रहा जैसे कि वो औरत जिसे उसकी सहेली जानती थी मर चुकी थी। पर अब उसने अपने भतीजे के कमरे में महसूस किया कि उसकी काकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। दीदी, वो टूटे से स्वर में बोली, आप मुझसे डर क्यों रही है? देखिए, मैं जैसी थी वैसी ही हो। उसकी जेठानी अपने को संभाल न सकी और गिर पड़ी। अपनी बहन से यह समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंदर गए। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, भाभी, आपका यह करना उचित नहीं है। सतीश हमारे परिवार का इकलौता बच्चा है, आप उसको नजर क्यों लगा रही है? क्या हम आपके लिए अजनबी है? जब से आप गई है, वो प्रतिदिन कमजोर होता चला गया, लगातार बीमार रहा और रात दिन काकी माँ पुकारता रहा है। पर अब जब आपने इस संसार से विदा ले ली है, तो कृपया उससे अपने को मत जोड़िए। कृपया चली जाइए, हम आपकी अंत्येष्टि उचित रीतियों से कर देंगे। कादम्बिनी और न सह सकी। वो चीख कर बोली, मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी, मैं बोलती हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं मरी नहीं थी? क्या आप देख नहीं सकते कि मैं जीवित हूं? ये कहकर उसने जमीन पर गिरे हुए पीतल के कटोरे को उठाकर अपने माथे पर मारा। चोट से खून बहने लगा। देखिए, मैं जीवित हूं। शारदा शंकर वहां एक मूर्ति की तरह खड़े रहे। छोटा बच्चा अपने पिता के लिए रोने लगा और दोनों औरतें जमीन पर विक्षिप्त पड़ी थी। कादम्बिनी रोते हुए, वह मैं मरी नहीं थी, मैं मरी नहीं थी, कहते हुए कमरे से भागी और उसने सीढ़ियों से उतरकर घर के अंदर एक पानी की नांद में डुबकी लगा दी। ऊपर की मंजिल से शारदा शंकर ने पानी के छपाके की आवाज सुनी। उस रात पूरी रात बरसात हुई और सुबह होने तक जारी थी। यहां तक कि दोपहर को भी कोई राहत नहीं मिली। कादम्बिनी ने मरकर यह सिद्ध कर दिया कि वो मरी नहीं थी। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जुबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबा, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था। वह कुछ भी नहीं जानता है ना बाबा? विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबा, भोला कहता था, आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है।
अच्छा बाबा, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बक बक किया करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर छठ से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? उसके इस प्रश्न का उत्तर देना किसी भंवर में फंसने बराबर था, इसलिए मैंने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात के गहरी अंधेरे में बंदी ग्रह के ऊंचे झरोके से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली धीमी सी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 70वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, त्यों ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहां छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती है। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। आखिर में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिलीजुली भाषा में पूछा, बाबूजी, आपकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेह से देखती खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर देना चाहा, पर उसने नहीं लिया और दुगुने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे मैं किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखूं तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंसकर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिलीजुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रखी। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हो तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी पाई कहां से, बता? मिनी ने कहा, काबुली वाले ने दी है। काबुली वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता? मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा। मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। पूछने पर मालूम हुआ कि इस दौरान में काबुली वाला रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है? काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है, यह तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है।
और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा? हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हम लोग कुछ नई पीढ़ी के होने के कारण इतनी सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विरुद्ध था। उलटे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है। यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं की उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बिहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हो। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत है और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर है तो कुछ पैदल ही जा रही है। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे हुए है। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपने मिलीजुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की मां बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत, मस्त, शराबी, सांप, बाघ, रोगों, मलेरिया, तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुली की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए उससे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिल्कुल असंभव भी नहीं है। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की मां के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर, दुकान दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो वह संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पाजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हो कि मिनियो काबुली वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है और दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ी। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा।
सिर से मफलर लपेटे उषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखूं तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर घोंप दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला, पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, अतः झोली के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ, वही तो जा रहा हो। रहमत तार गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। चुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। हम लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला आदमी कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, ये बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। ये बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नब्बी सईस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबा के लिखने के कमरे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया है। कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी। सवेरे सूर्यदेव बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ता की संकरी गलियों से परस्पर सटे हुए पुराने टूटे फूटे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर सूर्यदेव के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे यह मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को जाड़े की धूप के साथ सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हर एक कमरे और बरामदे में झाड़ फानूस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टकटक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी करो, इधर आओ की तो कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो झोली थी और न पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूं। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहां से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूं। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनिक नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है।
उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास परिहास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोने में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तान कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचैली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह स्वयं ही आ रहा है। वह पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, ऐसा रहने दीजिए। तनिक रुक कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूं। मैं ये सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्ही से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वह कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल हृदय में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं इस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वह एक मामूली काबुली मेवा वाला है, मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वह है वही मैं हूं। वह भी एक पिता है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सकपका गया, उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उसे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जब रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर दौड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसी नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी बेटी के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा। मेरी नौका ने स्नान घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों के समीप लंगर डाला। सूर्यास्त हो चुका था। नाविक नौका के तख्ते पर ही मगरिब सूर्यास्त की नमाज अदा करने लगा। प्रत्येक सजदे के पश्चात उसकी काली छाया सिंदूरी आकाश के नीचे एक चमक के समान खिंच जाती। नदी के किनारे एक जीर्ण शीर्ण इमारत खड़ी थी, जिसका छज्जा इस प्रकार झुका हुआ था
कि उसके गिर पड़ने की हर घड़ी भारी शंका रहती थी। उसके द्वारों और खिड़कियों के किवाड़ बहुत पुराने और ढीले हो चुके थे। चारों ओर शून्यता छाई हुई थी। उस शून्य वातावरण में सहसा एक मनुष्य की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी और मैं कांप उठा। आप कहां से आ रहे हैं? मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक पीले, लंबे और वृद्ध मनुष्य की शक्ल दिखाई पड़ी, जिसकी हड्डियां निकली हुई थी। दुर्भाग्य के लक्षण सिर से पैर तक प्रकट हो रहे थे। वह मुझसे 2-4 सीढ़ियां ऊपर खड़ा था, सिल्क का मैला कोट और उसके नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए। उसका निर्बल शरीर, उतरा हुआ मुख और लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि उस क्षुधा पीड़ित मनुष्य को शुद्ध वायु से अधिक भोजन की आवश्यकता है। मैं रांची से आ रहा हूं। ये सुनकर वह मेरे बराबर उसी सीढ़ी पर आ बैठा। और आपका काम? व्यापार करता हो। काहे का? इमारती लकड़ी, रेशम और त्रिफला का। आपका नाम क्या है? एक क्षण सोने के बाद मैंने उसे अपना एक बनावटी नाम बता दिया, किंतु वह अब मुझे एकटक देख रहा था। परंतु आपका यहां आना कैसे हुआ? केवल मनोरंजन के लिए या वायु परिवर्तन के लिए? मैंने कहा, वायु परिवर्तन के लिए। यह भी खूब कही। मैं लगभग 6 वर्ष से प्रतिदिन यहाँ की ताजी वायु पेट भरकर खा रहा हूँ और साथ ही 15 ग्रेन कुनैन भी। परंतु अंतर कुछ नहीं हुआ, कोई लाभ दिखाई नहीं देता। किंतु रांची और यहाँ के जलवायु में तो पृथ्वी और आकाश का अंतर है, इसमें संदेह नहीं। किंतु आप यहाँ ठहरे किस स्थान पर है? क्या इसी मकान में? संभवतः उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके किसी गड़े हुए धन का कहीं से सुराग मिल गया है और मैं उस स्थान पर ठहरने के लिए नहीं, बल्कि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जमाने आया हूं। मकान की भलाई बुराई के संबंध में एक शब्द तक कहे बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की 15 साल पूर्व की एक कथा सुनानी आरंभ कर दी। उसकी गंजी खोपड़ी में गहरी और चमकदार काली आंखें मुझे कॉलरिज के पुराने नाविक का स्मरण करा रही थी। वह एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक था। नाविक ने समाज से निवृत्त होकर रोटी बनानी आरंभ कर दी। सूर्यास्त होने के समय आकाश के सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाली अंधेरी में वह खंडहर भवन एक विचित्र सा भयावह दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। मेरे पास सीढ़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा, मेरे इस गांव में आने से लगभग 10 साल पूर्व एक व्यक्ति फणिभूषण सहाय इस मकान में रहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के मर गया, जिसकी संपूर्ण संपत्ति और विस्तृत व्यापार का अकेला वही अधिकारी था। पाश्चात्य शिक्षा और नई सभ्यता का भूत फणिभूषण पर सवार था। कॉलेज में कई वर्षों तक शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह अंग्रेजों की भांति कोठी में जूता पहने फिरा करता था। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग उनके साथ कोई व्यापारिक रियायत देने के रवादार न थे। वे भली भांति जानते थे कि फणिभूषण आखिर को नए बंगाल की वायु में सांस ले रहा है। इसके अतिरिक्त एक और बला उसके सिर पर सवार थी, अर्थात उसकी पत्नी परम सुंदरी थी। ये सुंदर बला और पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसी पड़ी थी कि तौबा भली, हर्ष सीमा से बाहर। तनिक शरीर गर्म हुआ और झट सरकारी डॉक्टर खटखट करते आ पहुंचे। विवाह संभवतः आपका भी हो चुका है। आपको भी वास्तव में यह अनुभव हो गया है कि स्त्री कठोर स्वभाव वाले पति को सर्वदा पसंद करती है। वह अभागा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हो, यह न समझ बैठे कि वह इस संपत्ति से माला माल नहीं, यह सौंदर्य से वंचित है। विश्वास कीजिए, वह अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृति और प्रेम के कारण इसी दुर्भाग्य में फंसा हुआ है। मैंने इस विषय में खूब सोचा है और इस तथ्य पर पहुंचा हूं, और यह है भी ठीक। पूछिए क्यों? लीजिए, इस प्रश्न का संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है। यह तो आप अवश्य मानेंगे कि कोई भी व्यक्ति उस समय तक वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसे अपने जन्मजात विचार और स्वाभाविक योग्यताओं के प्रकट करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्राप्त न हो। हरिण को आपने देखा है, वह अपने सींगों को वृक्ष से रगड़कर आनंद प्राप्त करता है, नर्म और नाजुक केले के खंभे से नहीं। सृष्टि के आरंभ से ही नारी जाति इस जंगली और कठोर स्वभाव पुरुष को जीतने के लिए विशेष ढंग सीखती चली आ रही है। यदि उसे पहले ही से आज्ञाकारी पति मिल जाए तो उसके वे आकर्षक हथकंडे जो उसको मान और दादियों से बपौती रूप में मिले हैं
और लंबे समय से निरंतर चलते रहने के कारण सीमा से अधिक सत्य भी सिद्ध हुए हैं। न केवल बेकार रह जाते हैं, बल्कि स्त्री को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं। स्त्री अपने आकर्षक सौंदर्य के बल पर पुरुष का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता प्राप्त करना चाहती है, किंतु जो पति स्वयं ही उनके सौंदर्य के सामने झुक जाए वो वास्तव में दुर्भाग्यशाली होता है, और उससे अधिक उसकी पत्नी। वर्तमान सभ्यता ने ईश्वर प्रदत्त उपहार अर्थात पुरुष की सुंदर कठोरता उसे छीन ली है। पुरुष ने अपनी निर्बलता से स्त्री के दाम्पत्य बंधन को बड़ी सीमा तक ढीला कर दिया है। मेरी इस कहानी का अभागा फणिभूषण भी इस नवीन सभ्यता की छलना से छला हुआ था, और यही कारण था कि न वह अपने व्यापार में सफल था और न गृहस्थ जीवन से संतुष्ट। यदि एक ओर वह अपने व्यापार में लाभ से बेखबर था, तो दूसरी ओर अपनी पत्नी के पतित्व अधिकार से वंचित। फणिभूषण की पत्नी मणिमल्लिका को प्रेम और विलास सामग्री बेमांगी मिली थी। उसे सुंदर और बहुमूल्य साड़ियों के लिए अनुनय विनय तो क्या पति से कहने की आवश्यकता न होती थी। सोने के आभूषणों के लिए उसे झुकना न पड़ता था। इसलिए उसके स्त्रियोचित स्वभाव को आज्ञा देने वाले स्वर का जीवन में कभी आभास न हुआ था। यही कारण था कि वह अपनी प्रेममयी भावनाओं में आवेश की स्थिति उत्पन्न न कर पाती थी। उसके कान, लो स्वीकार करो, कि मधुर शब्दों से परिचित थे, किंतु उसके होंठ, लाओ और दो से सर्वथा अपरिचित। उसके सीधे स्वभाव का पति इस मिथ्या भावना की कहावत से प्रसन्न था कि कर्म किए जाओ, फल की कामना मत करो, तुम्हारा परिश्रम कभी अकारक नहीं जाएगा। वह इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे जा रहा था। परिणाम यह हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसी मशीन समझने लगी जो बिना चलाई चलती है। स्वयं ही बिना कुछ कष्ट किए सुंदर साड़ियां और बहुमूल्य आभूषण बनाकर उसके कदमों पर डालती रहती। उसके पुर्जे इतने शक्तिशाली और टिकाऊ थे कि कभी भी उसको तेल देने की आवश्यकता न होती। फणिभूषण की जन्मभूमि और रहने का स्थान समीप ही एक देहात का गांव था, किंतु उसके चाचा के व्यापार का मुख्य स्थान यही शहर था। इसी कारण उसकी आयु का अधिक भाग यहीं व्यतीत हुआ था। वैसे मां मर चुकी थी, किंतु मौसी और मामिया आदि ईश्वर की कृपा से विद्यमान थी, परंतु वह विवाह के बाद ही फौरन मणिमल्लिका को अपने साथ ले आया। उसने विवाह अपने सुख के लिए किया था, न कि अपने संबंधियों की सेवा के लिए। पत्नी और उसके अधिकारों में पृथ्वी आकाश का अंतर है। पत्नी को प्राप्त कर लेना और फिर उसकी देखभाल करना उसको अपना बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता। मणिमल्लिका सोसाइटी की अधिक भक्त न थी, इसलिए व्यर्थ का खर्च भी न करती थी, बल्कि इसके प्रतिकूल बड़ी सावधानी रखने वाली थी। जो उपहार फणिभूषण उसको एक बार ला देता, फिर क्या मजार कि उसको हवा भी लग जाए, वह सावधानी से सब रख दिया जाता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसिन को उसने भोजन पर बुलाया हो। वह उपहार या भेंट लेने देने के पक्ष में भी न थी। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि 24 साल की आयु में भी मणिमल्लिका 14 वर्ष की सुंदर युवती दिखाई देती थी। ऐसा प्रतीत होता मानो उसका रूप लावण्य केवल स्थायी ही नहीं बल्कि चिरस्थायी रहने वाला है। मणिमल्लिका के पार्श्व में हृदय न था, बर्फ का टुकड़ा था, जिस पर प्रेम की तनिक भी तपन न पहुंची थी। फिर वह पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस प्रकार, जो वृक्ष पत्तों से लदा होता है प्राय फल से वंचित रहता है। मणिमल्लिका का सौंदर्य भी फलहीन था, वह संतानहीन थी। रख रखाव और व्यक्तिगत देखरेख करती भी तो काहे की, उसका सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था। संतान होती तो वसंत की मीठी मीठी धूप की भांति उसके बर्फ के हृदय को पिघलाती, और वह निर्मल जल उसके दाम्पत्य जीवन के मुरझाए हुए वृक्ष को हरा कर देता। मणिमल्लिका गृहस्थ के कामकाज और परिश्रम से भी न कतराती थी। जो काम वह स्वयं कर सकती उसका पारिश्रमिक देना उसे खलता था। दूसरों के कष्ट का न उसे ध्यान था और न नाते रिश्तेदारों की चिंता। उसको अपने काम से काम था। इस शांत जीवन के कारण वह स्वस्थ और सुखी थी। न कभी चिंता होती थी, न कोई कष्ट। प्राय पति इसे संतोष तो क्या सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि जो पत्नी हर समय फरमाइशें लेकर पति की छाती पर चढ़ती रहे, वह सारे गृहस्थ के लिए एक रोग सिद्ध होती है। कम से कम मेरी तो यही सम्मति है कि सीमा से बढ़ा हुआ प्रेम पत्नी के लिए संभवतः गौरव की बात हो, किंतु पति के लिए एक विपत्ति से कम सोचिए तो सही कि क्या पुरुष का यही काम रह गया है
कि वह हर समय यही तोलता झोंकता रहे कि उसकी पत्नी उसे कितना चाहती है। मेरा तो यह दृष्टिकोण है कि गृहस्थ का जीवन उस समय अच्छा व्यतीत होता है जब पति अपना काम करे और पत्नी अपना। स्त्री का सौंदर्य और प्रेम यानी तिर्या चरित्र पुरुष की बुद्धि से परे की चीज है, किंतु स्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चढ़ाव और उसके न्यूनाधिक अंतर को गंभीर दृष्टि से देखती रहती है। वह शब्दों के लहजे और छिपी हुई बात के अर्थ को झट अलग कर लेती है। इसका कारण केवल यह है कि जीवन के व्यापार में स्त्री की पूंजी लेकर केवल पुरुष का प्रेम है। यही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। यदि वह पुरुष की रुचि के वायु के प्रवाह को अपनी जीवन नया के वितान से स्पर्श करने में सफल हो जाए तो विश्वस्ततः नया अभिप्राय के तट तक पहुंच जाती है। इसीलिए प्रेम का कल्पना यंत्र पुरुष के हृदय में नहीं, स्त्री के हृदय में लगाया गया है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर रखा है, किंतु पाश्चात्य सभ्यता इस स्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तुली हुई है। स्त्री पुरुष बनी जा रही है और पुरुष स्त्री। स्त्री पुरुष के चरित्र तथा उसके कार्य क्षेत्र को अपने जीवन की पूंजी और पुरुष स्त्रियोचित चरित्र तथा नारी कर्म क्षेत्र को अपने जीवन का आनंद समझने लगे हैं। इसलिए यह कठिन हो गया है कि विवाह के समय कोई यह कह सके कि वधू स्त्री है या स्त्री नुमा स्त्री पुरुष। इसी प्रकार स्त्री अनुमान लगा सकती है कि जिसके पल्ले वह बंध रही है वह पुरुष है या पुरुष नुमा स्त्री, इसलिए कि अंतर केवल हृदय का है। पर क्या जाने कि पुरुष का हृदय मर्दाना है या जनाना। मैं बहुत देर से आपको शुष्क बातें सुना रहा हूँ, परंतु किसी सीमा तक क्षमा के योग्य भी हो। मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरी दशा उस तमाशा देखने वाले दर्शक के समान है जो दूर से गृहस्थ जीवन का तमाशा देख रहा हो और वह उसके गुणों से लाभ उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता हो। इसीलिए दाम्पत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यंत गंभीर है। मैं अपने शिष्यों के सम्मुख तो वह विचार प्रकट कर नहीं सकता। इसी कारण आपके सामने प्रकट करके अपने हृदय को हल्का कर रहा हूं। आप अवकाश के समय इन पर विचार करें। सारांश यह है कि यद्यपि गृहस्थ जीवन में प्रकट रूप में कोई कष्ट फणिभूषण को न था। समय पर भोजन मिल जाता, घर का प्रबंध सुचारू रूप से चल रहा था, किंतु फिर भी एक प्रकार की विकलता और अविश्वास उसके हृदय में समाया हुआ था और वह नहीं समझ पाता था कि वह है क्या। उसकी दशा उस बच्चे के समान थी जो रो रहा है और नहीं जानता कि उसके हृदय में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी जीवन संगिनी के हृदय के स्नेह रिक्त स्थान को वह सुनहरे और मूल्यवान आभूषणों तथा इसी प्रकार के अन्य उपहारों से भर देना चाहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन दूसरी तरह का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी के प्रेम को किसी भी मूल्य पर क्रय करने के पक्ष में न था और न ही वह प्रेम के विषय में चिड़चिड़े स्वभाव का था। फिर भी अपनी जीवन संगिनी के प्रेम की प्राप्ति के लिए भाग्यशाली था। जिस प्रकार एक सफल दुकानदार को कहीं तक बेलिहाज होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल पति बनने के लिए पुरुष को कहीं तक कठोर स्वभाव बन जाना भी अति आवश्यक है। सानुरोध आपको मैं यह सीख देता हूँ। ठीक उसी समय गीदड़ों की चीख पुकार जंगल में सुनाई दी। ऐसा ज्ञान होता था कि या तो वे उस स्कूल के अध्यापक के दाम्पत्य जीवन के मनोविज्ञान पर घिनौना परिहास कर रहे हैं या फणिभूषण की कहानी के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए उस चीख पुकार से रोक देना चाहते हैं। फिर भी बहुत जल्दी वह चीख पुकार रुक गई और पहले से भी गहन अंधेरी और शून्यता वायुमंडल पर छा गई। किंतु स्कूल के अध्यापक ने उन कथा आरंभ की। सहसा फणिभूषण के बड़े व्यवसाय में शिक्षाप्रद अवनति दृष्टिगोचर हुई। यह क्यों हुआ, इसका उत्तर मेरी बुद्धि से परे है। संक्षिप्त में यह कि कुसुमय ने उसके लिए बाजार में साख रखना कठिन कर दिया। यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वह एक बड़ी पूंजी प्राप्त करके मंडियों में फैला सकता तो संभव था कि बाजार से माल को न खरीदने के तूफान से बच निकलता, किंतु इतनी बड़ी रकम का तुरंत प्रबंध खाला का घर न था। यदि स्थानीय साहूकारों से कर्ज मांगता तो अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती और उसकी साख को असहनीय हानि पहुंचती। यदि पत्र व्यवहार से भुगतान का ढंग करता तो रुक्का या पर्चे के बिना संभव न था और इससे उसकी ख्याति को बहुत बड़ा आघात पहुंचने की संभावना थी। केवल एक युक्ति थी कि पत्नी के आभूषणों पर रुपया प्राप्त किया जाए और यह विचार उसके हृदय में दृढ़ हो गया।
फणिभूषण मणिमल्लिका के पास गया, परंतु वह ऐसा पति न था कि पत्नी से स्पष्ट और सबलता से कह सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी पत्नी से उतना घनिष्ठ प्रेम था जैसा कि उपन्यास के किसी नायक को नायिका से हो सकता है। सूर्य का आकर्षण पृथ्वी पर बहुत अधिक है, किंतु अधिक प्रभावशाली नहीं। यही दशा फणिभूषण के प्रेम की थी। उस प्रेम का मणिमल्लिका के हृदय पर कोई प्रभाव न था, किंतु मरता क्या न करता। आर्थिक कठिनाई की चर्चा, प्रोनोट, कर्जी का कागज, बाजार के उतार चढ़ाव की दशा, इन सब बातों को कंपित और अस्वाभाविक स्वर में फणिभूषण ने अपनी पत्नी को बताया। झूठे मान, असत्य विचार और भावावेश में साधारण सी समस्या जटिल बन गई। अस्पष्ट शब्दों में विषय की गंभीरता बताकर डरते डरते अभागे फणिभूषण ने कहा, तुम्हारे आभूषण। मणिमल्लिका ने न हाँ कही और न ना, और न उसके मुख से कुछ ज्ञात होता था। उस पर गहरा मौन छाया हुआ था। फणिभूषण के हृदय को गहरा आघात पहुंचा, किंतु उसने प्रकट न होने दिया। उसमें पुरुषों का सा वह साहस न था कि प्रत्येक वस्तु का वह प्रतिदिन निरीक्षण करता। उसके इनकार पर उसने किसी प्रकार की चिंता प्रदर्शित न की। वह ऐसे विचारों का व्यक्ति था कि प्रेम के जगत में शक्ति और आधिक्य से काम नहीं चल सकता। पत्नी की स्वीकृति के बिना वह आभूषणों को छूना भी पाप समझता था। इसलिए निराश होकर रुपये की प्राप्ति के लिए युक्तियां सोचकर कलकत्ता चला गया। पत्नी अपने पति को प्राय जानती है, उसकी नस नस से परिचित होती है, पर पति अपनी पत्नी के चारित्र का इतना गंभीर अध्ययन नहीं कर सकता। यदि पति कुछ गंभीर व्यक्ति हो तो पत्नी के चरित्र के कुछ भाग उसकी तीक्ष्ण दृष्टि से बचाकर जान लेता है। संभवतः यह सत्य है कि मणिमल्लिका ने फणिभूषण को अच्छी तरह न समझा। एक पाश्चात्य व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी समझबूझ से प्राय ऊंचा होता है। वह स्वयं स्त्री की भांति एक रोमांचकारी व्यक्तित्व बनकर रह जाता है, और इसी कारण पुरुष की उन दशाओं में से किसी में भी फणिभूषण को पूरी तरह सम्मिलित नहीं किया जा सकता। मूर्ख अंधा जंगली। मणिमल्लिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया। यह दूर के रिश्ते से चचेरा भाई था और फणिभूषण के व्यापार में एक आसामी की देखरेख पर नियुक्त था। योग्यता के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर वह उस आसामी पर अधिकार जमाए हुए था। काम की चतुराई के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी की धौंस में हर माह वेतन से भी अधिक रकम ले उड़ता था। मणिमल्लिका ने सारी राम कहानी उसके सामने वर्णन की और अंत में पूछा, क्या करो, नेक सलाह दो। मधु ने बुद्धिमत्त और दूरदर्शिता के ढंग से सिर हिलाकर कहा, मेरा माथा ठनकता है, इस मामले में कुशल दिखाई नहीं देती। सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में संदेह ही दिखाई दिया करता है, उनको किसी काम में कुशल नहीं दिखाई देती। फणिभूषण को रुपया तो मिलने से रहा, अंत में तुम्हें आभूषणों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध में जो मणिमल्लिका के अपने व्यक्तिगत विचार थे, उनके प्रकाश में मधु के निकाले हुए परिणाम का प्रथम भाग संभावित और दूसरा सत्य मालूम होता था। विश्वास उसके हृदय से जाता रहा था। संतान उसके थी ही नहीं। बाकी रहा पति, वह किसी गिनती में ही न था। अतः उसका संपूर्ण ध्यान अपने आभूषणों पर केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी। यही उसको संतान के समान प्रिय थे। संतान को मां से छीन लीजिए, फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है। यही दशा मणिमल्लिका की थी। उसका यह विचार था कि उसके आभूषण पति के मंसूबों की भेंट हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी मैके चली जाओ, सारे आभूषण वहां छोड़ आओ, चालाक मधु ने कहा। इस प्रकार उसकी हांडी को भी बघार लगता है। यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण मधु को अपने हत्थे चढ़ने की भी आशा थी। मणिमल्लिका उसी समय सहमत हो गई। बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई थी, किंतु कुछ क्षणों के पश्चात उसने फिर वर्णन आरंभ किया। झूठपुटे के समय, जबकि सावन की घटाएं आकाश पर डेरा जमाए हुए थी, वर्षा मूसलाधार हो रही थी, एक नौका ने रेतीली सीढ़ियों पर लंगर डाला। दूसरे दिन प्रातः घटाटोप अंधेरे में मणिमल्लिका आई और एक मोटी चादर में सिर से पांव तक लिपटी हुई नौका पर सवार हो गई। मधु, जो रात से उसी नौका में सोया हुआ था, उसकी आहट से जाग गया। आभूषणों की संदूकची मुझे दे दो ताकि सुरक्षित रख लूं। अभी ठहरो, जल्दी क्या है?
चलो तो सही, आगे देखा जाएगा। नौका का लंगर उठा और वह फुंकारती हुई नदी की लहरों से जूझने लगी। मणिमल्लिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए थे। संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था। मधु हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि मणि के पास संदूकची नहीं है। उसको इसकी कल्पना भी न थी कि उसने आभूषणों को अपने प्राणों से लगा रखा है। चाहे मणिमल्लिका ने फणिभूषण को न समझा था, किंतु मधु के चरित्र का एक बहुत ही ठीक अंदाजा लगाया था। जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मणिमल्लिका के साथ उसको मैके पहुंचाने जा रहा हूं। यह मुनीम दुनिया का अनुभवी और बड़ी आयु का था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था। उसको मणिमल्लिका के जाने से बहुत चिंता और संदेह हुआ। उसने अपने मालिक को फौरन लिखा। वफादारी और खैरख्वाही ने उसे प्रेरणा दी और अपने पत्र में अपने मालिक को खूब खरी खरी सुनाई। पति की लाज और दूरदर्शिता दोनों का यह अर्थ नहीं है कि पत्नी को इस प्रकार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। मणिमल्लिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया। उसे अत्यंत दुख हुआ। वह इस संबंध में एक शब्द भी शिकायत का जबान पर न लाया। अपमान और कष्ट सहे, किंतु उसने मणिमल्लिका पर कोई दबाव डालना उचित न समझा। किंतु फिर भी इतना अविश्वास। वर्षों से वह मेरे एकांत की और सांसारिक साथी रही है। आश्चर्य है कि उसने मुझे तनिक भी न समझा। इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावेश में न जाने क्या कर बैठता, किंतु फणिभूषण मौन था और दुख प्रकट करके मणिमल्लिका को दुखित करना उचित न समझता था। पुरुष को चाहिए कि वह दावानल की भांति जरा जरा सी बात पर भड़क जाए। जिस प्रकार स्त्री सावन के बादलों की भांति बात बात पर आंसुओं की झड़ी लगा देती है, किंतु अब वह पहले से दिन कहाँ। फणिभूषण ने मणिमल्लिका को उसकी अनुपस्थिति में बिना सूचना दिए जाने के विषय में कोई डांट फटकार का पत्र न लिखा, बल्कि यह निश्चय कर लिया कि मरते दम तक उसके आभूषणों का नाम तक जबान पर न लाएगा। रुपये की वसूली में फणिभूषण सफल हो गया। उसके व्यापारिक रास्ते खुल गए। 10 दिन के पश्चात वह अपने घर को वापस चला, इस विचार को लिए हुए कि आभूषण मैके में छोड़कर मणिमल्लिका घर को वापस आ गई होगी। 10 दिन पहले का तुच्छ और असफल प्रश्न का उत्तर जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखिएगा और पत्नी की दृष्टि उसकी सफलता से दमकते हुए मुख पर पड़ेगी, तो वह अपने इनकार पर स्वयं लज्जित होगी और अपनी नादानी पर पश्चाताप प्रकट करेगी। इन विचारों में मग्न फणिभूषण शयन कक्ष में पहुंचा, परंतु द्वार पर ताला लगा हुआ था। ताला तुड़वाकर अंदर घुसा तो तिजोरी के किवाड़ खुले पड़े थे। इस आघात से वह लड़खड़ा गया। शुभ चिंता और प्रेम, उस समय उसके पास निरर्थक और अस्पष्ट शब्द थे। सोने का पिंजरा, जिसकी प्रत्येक सुनहरी तीली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था, टूट चुका था और खाली पड़ा था। वह अब दिवालिया था और सिवाय गहरी सांस, आंसू और हृदय की टीस के अतिरिक्त उसके पास कुछ न था। मणिमल्लिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में न आया। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह अब चाहे आए या न आए, किंतु वृद्ध मुनीम इस निश्चय के विरुद्ध था। वह अनुरोध कर रहा था कि कम से कम कुशल क्षेम अवश्य मनानी चाहिए। इतनी देरी का कोई कारण समझ में नहीं आता। उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमल्लिका के मैके को आदमी भेजा गया, किंतु वह यह अशुभ समाचार लाया कि न यहाँ मणिमल्लिका आई है न मधु। ये सुना तो पाम तले की जमीन निकल गई। नदी पार आदमी दौड़ाए गए। खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी, किंतु पता न चलना था न चला। यह भी मालूम न हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था। निराश फणिभूषण हृदय महसूस कर बैठ गया। कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी। वर्षा हो रही थी। फणिभूषण शयन कक्ष में अकेला था। गांव में एक व्यक्ति भी बाकी न था। जन्माष्टमी के मेले ने गांव का गांव सूना कर दिया था। मेले की चहल पहल और महाभारत के नाटक के शौक ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को खींच लिया था। शयन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था। फणिभूषण दीन दुनिया से बेखबर बैठा था। संध्या का झुटपुटा रात्रि के गहन अंधेरे में परिवर्तित हो गया, किंतु इस भयावने अंधेरे, मूसलाधार वर्षा और ठंडी वायु का उसको ध्यान भी न था। दूर से गाने की मधुर ध्वनि से उसकी श्रवण शक्ति सर्वथा बेसुध थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे। फर्श साफ था
और प्रत्येक वस्तु उपयुक्त स्थान पर रखी हुई थी। पलंग के समीप एक खूंटी पर एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। सिरहाने एक छोटी सी मेज पर पान का बीड़ा स्वयं मणिमल्लिका के हाथ का बना हुआ रखा रखा सूख चुका था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी। एक ताक में मणिमल्लिका का प्रिय लैंप रखा हुआ था, जिसको वह अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी और जो उसकी अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था। मणि की स्मृति में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौन रुदन उस कमरे को कामना का शोक स्थल बनाए हुए था। फणिभूषण का हृदय स्वतः कह रहा था, प्यारी मणि, आओ और अपने प्राणमय सौंदर्य से इन सब में प्राण फूंक दो। कहीं आधी रात के लगभग जाकर बूंदों की तरतर थमी, किंतु फणिभूषण उसी विचार में खोया बैठा था। अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु की राजधानी का सिक्का चल रहा था। फणिभूषण की दुखित आत्मा का रोगन स्वर इतना पीड़ामय था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमल्लिका भी सुन पाए तो एक बार नेत्र खोल दे और अपने सोने के आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जैसे कसौटी के कठोर पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा। सहसा फणिभूषण के कान में किसी के पैरों की सी आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि नदी तट से वह उस घर की ओर वापस आ रही है। नदी की काली लहरें रात की अंधेरी में मालूम न होती थी। आशा की प्रसन्नता ने उसे जीवित कर दिया। उसके नेत्र चमक उठे। उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ। जितना अधिक वह नेत्र फाड़ कर देखता था, अंधकार के पर्दे और अधिक गहन होते जाते थे और यह मालूम होता था कि प्रकृति इस भयावनी अंधेरे में मनुष्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह कर रही है। आवाज समीप में समीपतर होती गई, यहां तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर आकर रुक गई, जिस पर ताला लगा हुआ था। द्वारपाल भी मेले में गया था। द्वार पर धीमी सी खुट सुनाई दी, ऐसी जैसी आभूषणों से सुसज्जित स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो। फणिभूषण सहन न कर सका। जीने से उतरकर बरामदे से होता हुआ द्वार पर पहुंचा। ताला बाहर से लगा हुआ था। संपूर्ण शक्ति से उसने द्वार हिलाया। शोरगुल से उसका सपना टूटा तो वहां कुछ न था। वह पसीने में सराबोर था। हाथ पांव ठंडे हुए थे। उसका हृदय टिमटिमाते हुए दीपक के अंतिम प्रकाश की भांति झलकर बुझने को तैयार था। वर्षा की तड़तड़ ध्वनि के सिवाय कुछ भी सुनाई न देता था। फणिभूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्र भी विस्मृत न हुई थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गईं। दूसरी रात को फिर नाटक होने वाला था। नौकर ने आज्ञा चाही तो चेतावनी दे दी कि बाहर का द्वार खुला रहे। यह कैसे हो सकता है? विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले में आए हुए हैं। दुर्घटना का संदेह है। नौकर ने कहा, नहीं, तुम जरूर खुला रखो। तो फिर मैं मेले नहीं जाऊंगा। तुम अवश्य जाओ। नौकर आश्चर्य में था कि आखिर उनका आशय क्या है। जब संध्या हो गई और चहुओर अंधकार छा गया तो फणिभूषण उस खिड़की में आ बैठा। आकाश पर गहरा कोहरा छाया हुआ था। घनघोर घटाएं ऐसी तुली खड़ी थी कि जल थल एक कर दें। चहुओर शून्यता का राज्य था। ऐसा मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान लगाए हुए है। मेरकों की निरंतर टर और ग्रामीण स्वांगों की कंपित ध्वनि भी उस शून्यता में बाधक न मालूम होती थी। आधी रात के लगभग फिर संपूर्ण शोर चहल पहल रात्रि के मौन में सोने लगा। रात ने अपने काले वस्त्रों पर एक और काला आवरण डाल लिया। पहली रात की भांति फणिभूषण को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने नदी की ओर दृष्टि उठाकर भी न देखा। ईश्वर न करे कि कोई अनाधिकार चेष्टा द्वारा समय से पूर्व ही उसकी आकांक्षाओं का खून कर दे। वह मूर्तिवत बैठा रहा, जैसे किसी ने लकड़ी की प्रतिमा को बनाकर सरेज से कुर्सी पर चिपका दिया हो। पंजों की आहट सुनसान घाट की सीढ़ियों की ओर से आकर मुख्य द्वार में प्रविष्ट हुई। चक्कर वाले जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर के कमरे की ओर बढ़ी। लहरों की प्रतिस्पर्धा में अपने नौका को देखा होगा। इसी प्रकार फणिभूषण का हृदय बल्लियों उछलने लगा। वह आवाज बरामदे से होती हुई शयन कक्ष की ओर आई और ठीक द्वार पर आकर ठहर गई। अब केवल द्वार प्रवेश करना शेष था। फणिभूषण की आकांक्षाएं मचल उठी। संतोष का आंचल हाथ से जाता रहा। वह सहसा कुर्सी से उछल पड़ा। एक दुख खबरी चीख मणि उसके मुख से निकली,
किंतु दुख है कि उसके पश्चात मेंढकों की आवाज और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की तड़तड़ के सिवा और कुछ न था। दूसरे दिन मेला छंटने लगा, दुकानें आरंभ हो गईं, दर्शक अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। मेले की शोभा समाप्त हो गई। फणिभूषण ने दिन में व्रत रखा और सब नौकरों को आज्ञा दे दी कि आज रात को कोई भी व्यक्ति न रहे। नौकरों का विचार था कि हमारे मालिक आज किसी विशेष मंत्र का जाप करेंगे। संध्या समय जब कहीं भी आकाश की टुकड़ियों पर बादल न थे, वर्षा से धुले हुए वायुमंडल से सितारे चमकने लगे थे। पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, वायु भी मंद मंद बह रही थी। मेले से लौटे हुए दर्शक अपनी थकान उतार रहे थे। वे बेसुध हुए सो रहे थे और नदी पर कोई नौका दिखाई न देती थी। फणिभूषण उसी खिड़की में आ बैठा और तकिए से सिर लगाकर आकाश की ओर ध्यान से देखने लगा। उसको उस समय वह समय याद आया जब वह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। संध्या समय चौक में लेटकर अपनी भुजा पर सिर रखकर झिलमिलाते हुए सितारों को देखकर मणिमल्लिका की सुंदर कल्पना में खो जाया करता था। उन दिनों कुछ समय का बिछोह मिलन की आशाओं को अपने आंचल में लिए बहुत ही प्रिय मालूम हुआ करता था, परंतु वह सब कुछ अब स्वप्न मालूम होता था। सितारे आकाश से ओझल होने लगे। अंधकार ने दाएं बाएं और नीचे ऊपर सब ओर से पर्दे डालने आरंभ कर दिए और ये पर्दे आंख की पलकों की भांति परस्पर मिल गए। संसार स्वप्नमय हो गया। किंतु आज फणिभूषण पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव सा था। वह अनुभव कर रहा था कि उसकी आशाओं के पूर्ण होने का समय समीप है। पिछली रातों की भांति किसी के पांवों की आहट फिर स्नान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फणिभूषण ने आंखें बंद कर ली और विचारों में निमग्न हो गया। पांव की आहट मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर संपूर्ण मकान में होती हुई शयन कक्ष के द्वार पर आकर विलीन हो गई। फणिभूषण का संपूर्ण शरीर कांपने लगा, परंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि अंत तक आंखें न खोलेगा। आहट कमरे में प्रविष्ट हुई। खूंटी पर की साड़ी, ताक के लैंप, खुले हुए पानदान और अन्य वस्तुओं के पास थोड़ी थोड़ी देर ठहरी और अंत में फणिभूषण की कुर्सी की ओर बढ़ी। अब फणिभूषण ने आंखें खोल दी। धीमी धीमी चांदनी खिड़की से आ रही थी। उसकी दृष्टि के सामने एक ढांचा, एक हड्डियों का पंजर खड़ा था। उसने रोम रोम में छल, कलाइयों में करे, गले में माला। सारांश यह कि प्रत्येक जोड़ जड़ाऊ आभूषणों से दमक रहा था। संपूर्ण आभूषण ढीले होने के कारण निकले पड़ते थे। नेत्र वैसे ही बड़े बड़े और चमकीले, परंतु प्रेम भावना से रिक्त थे। 18 वर्ष पूर्व विवाह की रात को शहनाइयों के मधुर स्वरों में इन्हीं मोहिनी आंखों से मणिमल्लिका ने फणिभूषण को पहली बार देखा था। आज वही आंखें वर्षा की भींगी चांदनी में उसके मुख पर जमी हुई थी। पंजर ने दाएं हाथ से संकेत किया। फणिभूषण स्वयं चल पड़ने वाली मशीन की भांति उठा और पंजर के पीछे पीछे हो लिया। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थी। आभूषण झंकृत हो रहे थे। वे बरामदे से होते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे और उसी पथ पर हो लिए जो स्नान घाट पर जाता था। अंधेरे में जुगनू कभी कभी चमक उठते थे। मध्यम धीमी चांदनी वृक्षों के गहन पत्तों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील थी। वे दोनों नदी के तट पर पहुंचे। पंजर ने सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ किया। जल पर चांदनी का प्रतिबिंब नदी की लहरों से क्रीड़ा कर रहा था। पंजर नदी में कूद पड़ा। उसके पीछे फणिभूषण का पांव भी नदी में गया। उसकी स्वप्न की छलना टूटी तो वहां कोई न था, केवल वृक्षों की एक पंक्ति चौकीदारी कर रही थी। अब फणिभूषण के संपूर्ण शरीर पर कंपन छाया हुआ था। फणिभूषण भी एक अच्छा तैराक था, किंतु अब उसके हाथ पांव बस में न थे। दूसरे ही क्षण वह नदी की अथाह जल की तह में जा चुका था। इस दर्द से भरे हुए अंत पर स्कूल के अध्यापक ने कक्षा को समाप्त किया। उसकी समाप्ति पर हमें फिर एक बार शून्य वायुमंडल का अनुभव हुआ। मैं भी मौन था। अंधेरे में मेरे मुख के विचारों का अध्ययन वह न कर सकता था। क्या आप इसको कहानी कहते हैं? उसने संदेह की मुद्रा में पूछा। नहीं, मैं तो इसे सत्य नहीं समझता। प्रथम तो इसका कारण है कि मेरी प्रकृति उपन्यास और कहानी लेखन से ऊंची है, और दूसरा कारण यह है कि मैं ही फणिभूषण हूं। मैंने बात को काटकर कहा। स्कूल का अध्यापक अधिक व्याकुल नहीं था। किंतु आपकी पत्नी का नाम? उसने पूछा। नर्मदा काली।
वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।